नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि आज के हुए वीडियो के पेपर में इंग्लिश के जो है वो क्वेश्चंस आए थे, उनके क्या आंसर है। शुरू करने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर की आपको प्रोवाइड की जा रही है। आगे भविष्य में भी इसी तरह की जो है वो प्लानिंग जारी रहेगी। सुनिए ध्यान से क्या है यहाँ पर। पहले 3 क्वेश्चन आए हैं पैसेजेस से। पैसेज से जो है वो कंप्रीहेंशन पैसेज से। तो इसमें कहा है पोटेंशियल हार्मफुल सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे अगर हम किसी चीज़ में ध्यान नहीं रखेंगे, अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, ऊपर लिखा हुआ था मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर हैवी लोड को उठाते समय केयरफुल ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या है ये पोटेंशियल हार्मफुल सर्कमस्टांसेस घटित हो सकती है। क्या ये सर्टेन है, क्या नहीं है, क्या ये फेयरली है, क्या बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है, ठीक है, पॉसिबली संभवतः है क्या, या सेल्डम। ये संभावनाएं होती है, कभी कभार होना, मतलब 2-3 साल महीने में एक बार, तीन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये जो है वो क्या है, संभवतः ये क्या है, संभावनाएं होती है कि अगर हम सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो नुकसान हो सकता है। अगर हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है किसी चीज़ के तो चालान कट सकता है, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर टच करते हैं तो करंट आ जाए। इस तरह की क्या हो जाती है, संभावनाएं होती है। तो इसका आंसर होगा बी, पॉसिबली डेंजरस। संभवतः जो है खतरनाक हो सकती है परिस्थितियां, उनकी बात की जा रही है। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही से टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब होता है, ठीक है, इन ऑर्डर का मतलब होता है परिस्थितियों को ऑर्गेनाइज करना, परिस्थितियों को एडजस्ट करना। तो ये कहता है, पढ़िए जरा, यू एंड आई नीड टू मेक अ डिसीजन, वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर। हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि हम हमारी लाइफ को ऑर्डर में जो है वो एडजस्ट करें। तो रिज्यूम, बिल्ड, रीबिल्ड और ऑर्गेनाइज और कंट्रोल, इनमें हमारा आंसर रहेगा बी, टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ्स, ये हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद जो है केयरलेसनेस का जो हो जाता है बी, ठीक है, लैक्सनेस। तो ये हमारे जो है वो 3 किसके क्वेश्चन है, किसके ऑप्शन है, किसके उत्तर है, ध्यान रखेंगे, ये हमारे पैसेजेस के हैं। उसके बाद देखिए 28 नंबर में आपको क्या करना है, मैच करना है। अच्छे क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपने जाना है अफ्रेड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। अफ्रेड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा। साथ साथ ऑप्शन में चलते चलिए, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। अब इन दोनों पर फोकस हमें करना है। उसके बाद प्रे 4 होता है, प्रे 4 होता है और प्रे 2 होता है। ध्यान से देखें कि एक तो होता है प्रे 4 और एक प्रे टू गॉड, प्रे टू लॉर्ड, इस तरह से प्रे टू द किंग, प्रे टू समवन होता है, प्रे फॉर समथिंग होता है किसी चीज के लिए। तो प्रे जो है वो 4 आएगा, प्रे 4, तो हमारा आ जाएगा 1 नंबर। तो देखिए दूसरे का 1 नंबर, ठीक है, पहले का 2 नंबर आ गया। और बी का नहीं, हमें देखना है किस चीज का, सी का। तो सी का 1 नंबर आएगा जो इसमें दे रखा है, सी का 1 नंबर आएगा जो इसमें दे रखा है। अब इसमें सी का 1 नंबर नहीं है, तो वैसे हमारा आंसर बन गया सी। आगे हम देखते हैं कि अप्लाई, अब अप्लाई टू और अप्लाई फॉर दोनों होता है। एक तो होता है अप्लाई टू और एक होता है अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर जॉब, अप्लाई फॉर जॉब ऐसे याद रखिए। अप्लाई टू का मतलब होता है से टू, यानी किसी को कहना। अप्लाई टू, अब यहाँ क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू, यू वांट परमिशन, अगर तुम परमिशन चाहते हो, यू मस्ट अप्लाई टू प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को कहो जाके, से टू प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाता है। यानी अगर हम बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर है, तो 1 नंबर का डी का क्या हो जाएगा, थ्रू एट, यानी 3 नंबर हो गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखें इस बात को, अच्छे पढ़े हुए विद्यार्थी करेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन। अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव यानी सिनोनिम कैसे देखना है, यानी इसको हम रिप्लेस किससे करें, यू मस्ट। अब हमें पता है कि जब मॉडल हमने पढ़े थे, तो मॉडल्स के अंदर जब हम क्लास में पढ़े तो हमें पता है कि मस्ट का प्रयोग ऑब्लिगेशन के लिए होता है, और किसके लिए होता है, कंपल्शन के लिए होता है। यू मस्ट बी बैक विद इन 2 आवर्स, 2 घंटों में आना है, ये कंपल्सरी है, ये ऑब्लिगेशन है। तो देखिए हम लाइकली, ऑब्लिगेशन, हैव टू का मतलब क्या होता है, जैसे ही हैज टू, ही हैव, दे हैव टू, वी हैड टू, ही विल हैव टू। तो हैज हैव हैड प्लस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वो कंपल्शन को बताता है, जिसका उत्तर है डी। जिस किसी का भी ये पेपर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और आपने जो बढ़िया किया है, उत्तर को बढ़िया पेपर आपने किया है। 1-2 क्वेश्चन आपके गलत है, बाकी सारा सही है, और इतना बढ़िया तरीके से करना, वेरी गुड, बधाई हो जिनको भी, जिन्होंने भी किया है। उसके बाद देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हैव टू बी बैक विद। उसके बाद देखिए 30 का, उसके बाद देखिए 30 का उत्तर देखिए, दे नो दैट एक्सट्रीम्स ब्लू अप
द ब्रिज, एक्सट्रीम ब्लू अप द ब्रिज, एक्सट्रीम्स ब्लू ऑफ द ब्रिज। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, कब, जब हम इनको अच्छे से देखें। तो यहां पर पहले तो नो वर्ब है, फिर क्या है, पहले तो वर्ब क्या है, नो, और फिर क्या है, ब्लू, यानी सेकंड फॉर्म। अब हम ये देखिए सेकंड फॉर्म का अगर पैसिव बनाते हैं तो वोज वर थर्ड फॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वोज वर थर्ड फॉर्म। पहले में देखिए वोज ब्लू, वोज ब्लू, ये ब्लू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए आंसर गलत है, ए नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में वोज ब्लोन, वोज ब्लोन तीसरे में, और दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लोन अकेला, यानी अकेली वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये भी गलत है, भी वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली आ ही नहीं सकती। तीसरा जो है वो सही लग रहा है, और चौथे में वुड आ रहा है, वोज वर आ ही नहीं रहा। हम इतना पता लग जाता है ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या हो जाता है, वोज, और वर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो ये देखो वोज ब्लोन, ये सी इसका उत्तर है। आपका पहला क्वेश्चन गलत हो गया, जिस किसी का भी पेपर है। यहां से हमारा उत्तर हो जाएगा सी। इसको बोलते हैं डबल पैसिव कह लीजिए, इम्पर्सनल पैसिव कह लीजिए। कैसे, इट इज नोन, इट इज नोन, यहां भी पैसिव है, यहां भी पैसिव है, और इट हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए इसको सब्जेक्ट बनाया है। तो ये क्या है, इम्पर्सनल पैसिव कहलाता है। फ्रेजल वर्ब हमने थोड़े दिन पहले हमने YouTube पर जो है वो क्लास के दौरान दी थी आपको, ये फ्रेजल वर्ब पेपर में आ गई है। ही प्रिटेंडेड टू फॉल इन विद। अब फॉल इन विद का मतलब क्या हो जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। फॉल इन विद का मतलब क्या हो जाता है, एक तो मीट एक्सीडेंटली, मीट एक्सीडेंटली, ठीक है, और एक क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है, अग्री करना, अग्री। पहला कहता है ही प्रिटेंडेड टू फॉल इन विद, उसने बहाना किया, ऐसे माहौल बनाया किस चीज का, कि वो मेरे से राजी है, माई प्लान, बट सीक्रेटली ही वॉज वर्किंग अगेंस्ट, लेकिन वो क्या है, अगेंस्ट काम कर रहा था। तो फॉल इन विद का मतलब है यहाँ पर क्या है, अग्री है। अग्री का मतलब राजी होना, सहमत होना। इसका उत्तर हो गया सी। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, एक टेक्निक लगानी थी, सही हो सकता था। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्रेज, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रेज। इसके अंदर क्या होता है, दिस डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट वी कैन वी टेक ऑन द टेबल। अब सबसे पहले ये ध्यान में रखना था कि कैन और वी आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, इंटेरोगेटिव का आ रहा है। तो हमेशा देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो होगा वो सबसे पहले क्या आएगा, वो आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इस कैन वी के कारण पहला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर इसमें नहीं है, आर इसमें नहीं है, इन दोनों को काट दो, आर इन दोनों में है। ठीक है, अब देखिए कैन वी टेक, कैन वी टेक। अब कैन वी टेक, टेक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन आना चाहिए। अब नाउन किस में है, दिस डॉक्यूमेंट। कैन वी टेक, क्या हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, दिस डॉक्यूमेंट, यानी यहां पर क्या आ जाता है, पी आ जाता है। तो ये रो, ये दो तो कट ही गए थे, यहां तक ये दो कट गए, हमारा उत्तर हो गया सी। हमारा क्या उत्तर हो गया, सी उत्तर हो गया। कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट के कारण सी उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारे हो गए इतने क्वेश्चन 32 नंबर तक। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीनिंग ऑफ बाउंड। बाउंड का मतलब हो जाता है बांध लेना, बाइंड बाउंड। ठीक है, इसके बांधने का मतलब टू बिल्ड ए बाउंड्री, यानी बाउंड्री डिसाइड कर देना, इतने में रहना है। उसके बाद देखिए टू रेस्ट्रेन बाय ए मटेरियल सच एज रोप, यानी किसी चीज से, रोप के जिस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देना, बाध्यता कर देना किसी चीज की। और यहां पर आता है कंट्रोल्ड बाय कंडीशन और लॉ, कंट्रोल कर लेना, बाउंड कर लेना किसी चीज को कंडीशन से या लॉ से या कानून से। तो इसका आ जाता है स्प्रिंग और लीप का मतलब हो जाता है छलांग लगाकर बाहर जाना, इस तरह का मीनिंग हो जाता है। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर में पहला कंसील का मतलब हो जाता है रिवील। तो पहले का तो 3 हो गया, इसका मतलब ये दो हमारे उत्तर नहीं बन सकते। ठीक है, 34 नंबर का हम देखेंगे तो पहले हम इसको देखा, कंसील का रिवील हो, कंसील छुपाना, रिवील का मतलब बता देना। तो ये दो उत्तर बन सकते हैं। उसके बाद में देखिए हेडोनिस्ट या हैंकनेड या फिर एम्फेमरल। इसके अंदर अगर हम देखें तो बी जो है ना हेडोनिस्ट, उसका मतलब हो जाता है एक्सेंटिक, एसेंटिक, एसेंटिक। तो इसके अंदर बी का एक हो जाता है। तो ये हमारा ये लो जी, ये उत्तर, यानी हमें दो पता लग रहे हैं तो हमारा उत्तर सही जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दिस सेंटेंस कालिदास इज द ग्रेटेस्ट, इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। डिफाइन आर्टिकल द, आर्टिकल का प्रयोग क्यों जाता है। शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन यूज ए कंपेरेटिव। शेक्सपियर देखो एडजेक्टिव भी नहीं है और प्रोनाउन भी नहीं है, पहली बात तो ये कट कर दो,
यानी दो उत्तर हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है। शेक्सपियर इज द सिंगुलर नाउन यूज टू मेक जनरल स्टेटमेंट, ये कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं है जो सभी पर लागू हो, ये क्या है, कंपैरेटिव के लिए यूज हुआ, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ए। 36 नंबर में देखिए, बहुत ही शानदार सेंटेंस, इतना अच्छा सेंटेंस ऐसे जो है वो आप इसको पढ़ोगे आपको इजी फील नहीं होने वाला। माई वाइफ लीव्स फॉर वियना टुमोरो। अब टुमोरो जब कभी भी इस तरह की बातें आ जाए पेपर के अंदर तो आप देखें कि ये जो टुमोरो है ये दोनों गलत उत्तर है। क्यों गलत उत्तर है, क्यों गलत है, ये दोनों गलत क्यों है, क्योंकि टुमोरो को चेंज नहीं किया गया इनडायरेक्ट स्पीच में, फॉलोइंग एक्सेट्रा में जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग इस तरह के करना था, नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे करना था। तो ये दोनों के हिसाब से ये गलत हो गए। अब देखिए, माई वाइफ लीव्स टुमोरो, अब टुमोरो का मतलब क्या है, फ्यूचर प्लान। अब हमारे दो उत्तर बच गए। एक तो आ गया हैव टू लीव, अब मैंने कहा था हैव टू तो हो जाता है कंपल्सन, और वुड क्या हो जाता है, फ्यूचर को बताता है। अगर यहाँ पर विल आता तो किस में चेंज होता, वुड में होता, होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। तो ये तो है कंपल्सन और ये फ्यूचर, और ये जो किसको बता रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बता रहा है हमें, किसको बता रहा है, फ्यूचर को। तो हमारा उत्तर हो जाता है बी। देखिए ध्यान से सुनिए, हम जब भी फ्यूचर टाइम को बताते हैं तो हमें 3 वर्ब देखने को सुनने को मिलती है। हमने क्लासेस में कंसल्ट भी किया था, ठीक है। 3 जो है वो वर्ब मिलती है। पहली है विल शेल, पहली क्या है, पहली क्या है, विल शेल, फ्यूचर को बताने के लिए आती है। विल या शेल की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, होगी कोई भी फॉर्म होगी। उसके बाद आता है इज, एम और आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर प्लान के लिए। और फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर की प्लानिंग बता रहा है, और इस फ्यूचर की प्लानिंग है तो हम वुड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहां पर हमें ये ध्यान में रखना है, एनेक्सियस अबाउट होता है, एनेक्सियस अबाउट होता है जो कि एक में ही है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। एनेक्सियस अबाउट का उत्तर हो जाता है बी। ठीक है। आगे देखिए, 37 के बाद, हाँ जी, उसके बाद देखिए, मैच द वर्ड इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2। हमें देखना है इसको, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या उत्तर हो सकता है। 38 नंबर का अगर हम बात करें तो 38 में पहला आ जाएगा, ये बिल्कुल आपने सही निशान लगाया, स्ट्रेंज, यानी इनक्रेजियस के अंदर क्या हो जाए, स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा हो, अलग सा दिख रहा हो, उसकी बात हो जाती है। उसके बाद बी का हो जाता है ना, रेजिलेंट का मतलब होता है रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, 1, 4, और ये जो आपको देखिए, उसके बाद हो जाता है, उसके बाद हो जाता है सी का हो जाता है ये बिल्कुल, दैट विच नो लॉन्गर इन यूज, ओब्सोलेट का मतलब ये, यानी यहां पर उत्तर सही क्या जा रहा है, बी उत्तर सही जा रहा है, बी उत्तर जो है उसका सही जा रहा है। ठीक है, 38 नंबर का बी आंसर है। उसके बाद देखिए, ये 39 नंबर क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड ने हमने क्लास में बिल्कुल कंसल्ट करा है, और इसका देखिए, नेहरू वोज, नेहरू के बाद में वोज सही है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन, MEN आया है, यानी प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है। और हु हैज क्या है, सिंगुलर, तो इस हैज में गलती है, तो क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी उत्तर इसका हो जाएगा, हाँ 39 का सी, 39 का सी। उसके बाद देखिए, मैच द ईडियम्स। अब ईडियम एंड फ्रेजेस की बात अगर की जाए तो ईडियम एंड फ्रेजेस में सबसे पहले आ जाएगा कॉल इट अ डे का मतलब स्टॉप वर्क, सॉरी, कॉल इट अ डे का मतलब स्टॉप वर्क, पहले का हो जाता है डी, तो डी पहले में इन दोनों में है, यानी ये दो हमारे उत्तर नहीं हो सकते, काटना सीखिए उत्तर को, पहले का डी। दूसरे का हो जाता है, दूसरे का हो जाता है फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब है ना, हाँ सी, क्या हो जाता है, सी, नॉट वेरी वेल, इल हो जाना, बीमार हो जाना, नॉट वेरी वेल, तो इसका क्या हो जाता है सी, तो यहां पर ये राशि इसमें भी है। उसके बाद आता है, ठीक है, उसके बाद आता है 3 का स्पिल द बीम्स का मतलब, स्पिल द बीम का मतलब हो जाता है टू, है ना, बीन बजा देना, कहते हैं ना, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, बीन बजा दियो बन जागे, क्या, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है लीक द सीक्रेट, इसका मतलब हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा, बी, तो ये क्या उत्तर हो गया, ये वाला हो गया बी, इसका उत्तर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, किससे रिलेटेड थे, इंग्लिश से रिलेटेड। आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जितने सही हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो है वो एक अच्छे लेवल का पेपर था, वोकैबुलरी पर फोकस था,
ज़्यादा और ग्रामर का जो थोड़ा कम पार्ट था इसके अंदर, तो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म जो है वो किया आपने। जिस किसी का भी पेपर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल अच्छा किया है। पहचान लेंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे। अगर पहचान लेते हो तो यस लिखना कमेंट में। आपके बिल्कुल सफलता के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने अदर कोई इसी तरह से किया है तो बिल्कुल। और सभी को शुभकामनाएं, जो कुछ भी जिनके भी बहुत अच्छे से नंबर आ रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं। भूलेंगे नहीं कि हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी आपको मैटर चाहिए, जो भी चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए और यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ताकि आपको बेहतर जो है नोट्स एक्सेट्रा क्लासेस हर चीज़ जो प्रोवाइड करवा दी जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।